अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब और आपके प्यारे खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ होममेड नान खताई बनाने वाले हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक थम्स अप करना मत भूलिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी नान खताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने ये जो 1 कप घी लिया था ये डाल देंगे। मैं रेगुलर बनास्पति घी यूज़ कर रही हूँ, आप इसको देसी घी या बटर में भी बना सकते हैं। और अभी इसमें मैं ये 1 कप पाउडर शुगर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये मैंने शुगर और घी को बहुत अच्छे से बीट कर लिया। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करके भी कर सकते हैं, पर मैनुअल से भी ये बहुत इजीली हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये दोनों चीज़ें जो है इस तरह की क्रीमी फॉर्म में ना आ जाएं। तो हमारी शुगर और घी जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये 1 कप मैदा डालेंगे और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। मैंने तमाम चीज़ें छान के रखी हुई हैं। देन यहाँ पे हाफ कप बेसन लिया है मैंने, ये ऐड करेंगे, इसको भी मैंने छान के रखा हुआ है। देन 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून सूजी ली है मैंने, ये ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी नान खताई में, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने बादाम लिए हैं और इनको बारीक काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, तो हमारी तमाम चीज़ें जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी हमने नेक्स्ट ये करना है कि इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, तो यहाँ पे इसको हमने बॉल को रख देना और सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसमें हम एक बादाम रख देंगे लाइक दिस। तो इस तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ और इनको हम थोड़े थोड़े गैप से रखेंगे क्योंकि इन्होंने राइस भी होना है। तो इस तरह से ये मैंने तमाम जो है ये बेकिंग ट्रे में बना के रख दी हैं। और अभी मैंने यहाँ पे एक जर्दी ली और उसको अच्छे से विस्क कर लिया। अभी हमने इसके टॉप पे ये लगा देनी है और ओवन जो है वो मैंने 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज़ पर प्रीहीट किया था और अभी हमने 180 डिग्रीज़ पर 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रखना है। चले जी, तो अंडे की जर्दी मैंने लगा ली है और अभी ओवन की तरफ चलते हैं। तो ओवन में मैंने इसको रख दिया 180 डिग्रीज़ पर 20 मिनट्स के लिए। तो अभी वेट कर लेते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी होममेड नान खताई के रेडी होने का। जी, तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़न प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई बनकर तैयार हो चुकी है और ये है इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसको एयर टाइट जार में 1 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। माय मदर विल टेस्ट इट एंड शी विल लेट मी नो द फाइनल रिजल्ट। आई होप शी विल लव इट। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो किसी ऐसी बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर।